नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों को लेकर, उस पर नजर डालें इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत और सुरक्षित भारत की पुष्पभूमि पर पटेल की सोच। विश्व हिंदू आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन में सीएम योगी का कटाक्ष। कहा, राम मंदिर बनाने वाले श्रमिकों का सम्मान हुआ, ताजमहल बनाने वालों के हाथ काटे गए। संविधान पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, संविधान पर सही से अमल नहीं हुआ, कांग्रेस और बीजेपी बराबर की जिम्मेदार। महाकुंभ में लगे सफाई कर्मियों को सम्मानित करेंगे पीएम। सफाई व्यवस्था को लेकर बनाने के लिए 2019 में भी पीएम ने ज्ञापित किया था धन्यवाद। यूपीएसआरटीसी महाकुंभ के मुख्य स्नान पर कराएगा मुफ्त यात्रा। श्रद्धालुओं को 350 नई शटल और 200 सिटी इलेक्ट्रॉनिक बसों की मिलेगी सुविधा। यूपी में बकाया बिजली बिल वालों के लिए बड़ी राहत। आज से शुरू होगा एक मुश्त बिजली बकाया जमा का सावधान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यूपी खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से बड़ी खबर है। लालकृष्ण आडवाणी की सेहत में कोई सुधार नहीं। लालकृष्ण आडवाणी अपोलो के आईसीयू में है भर्ती। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं लालकृष्ण आडवाणी। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में चल रहा है उनका इलाज। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं लालकृष्ण आडवाणी। लालकृष्ण आडवाणी की सेहत में कोई सुधार नहीं। दिल्ली से खबर, लालकृष्ण आडवाणी की सेहत में कोई सुधार नहीं। लालकृष्ण आडवाणी अपोलो के आईसीयू में है भर्ती। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं लालकृष्ण आडवाणी। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में चल रहा है उनका इलाज। यूपी के संभल जिले में स्थित एक मंदिर हाल ही में आस्था का बड़ा केंद्र बन गया। पूजा अर्चना के आयोजन के बाद भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। इस बीच प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, जिसमें पुलिस बल की तैनाती और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त फोर्स और स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रखने के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। के न्यूज़ संवाददाता रईस अलवी के अनुसार श्रद्धालुओं की भावनाएं चरम पर हैं और सभी व्यवस्थाएं सही तरीके से चल रही हैं। श्रद्धालुओं के इस विशाल जमावड़े से स्थानीय व्यापारियों को लाभ हो रहा है, जबकि प्रशासन के लिए भीड़ प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। ये भावनाएं लोगों की मंदिर देखिए। खुला है आप लोगों के लिए, दर्शन करने के लिए आप पहुंचे हैं। अतिक्रमण था पूरा जी। क्या कहेंगी? मैं दर्शन करना चाहूंगी। यहीं पे रहते हैं आप? मैं मुरादाबाद से आई हूं देखने के लिए। ये मेरे हस्बैंड है। हाँ, तो विशेष तौर पर मंदिर देखने आए हैं। मंदिर कब देखने पता आए? चला मंदिर का? मुझे कल पता चला। नहीं, संभल में कभी यहाँ पे रहते थे या पहले? नहीं, हमारी सिस्टर रहती है। अच्छा, इन्होंने बताया था। अध्ययन के दौरान जिस तरह से एक 47 साल बाद ये मंदिर का कपाट खुला है और कपाट खुल गया। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है एसी और सीओ द्वारा जो है यहाँ की सफाई करी गई थी और सफाई के दौरान जो है किस तरह से यहाँ मंदिर को चमकाया गया है। और जो बरसों से मंदिर बंद पड़ा था, आज मंदिर के जाकर खुल गया है और यहाँ पर जो है पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है। इस तरह से हमारे साथ पुजारी जी हैं। पुजारी से पूछा जाएंगे, पुजारी जी किस तरह से यहाँ क्या तैयारी की गई थी? आज यहाँ जो है कल से पूजा अर्चना चल रही है और हनुमान जी का चोला और सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ है और बहुत हर जगह उत्तम है, श्रेष्ठ है। और हम ये चाहेंगे कि ऐसे ही हमारे 68 तीर्थ जो हैं पुनः स्थापित हों और भगवान की पूजा। और देव नगरी है ये संबल, बहुत उत्तम नगरी है। कल के भगवान का यहाँ जन्म होना है और इससे उत्तम नगरी और कोई नहीं है। जब यहाँ से सब हिंदू पलायन कर गए थे तो यहाँ एक पंडित जी है जिनका नाम अज्ञात है, तो उन्होंने इस मंदिर की चाबी उनके ही पास मिली है, तब से ये मंदिर नहीं खुला है।
प्लान क्यों कर गए थे वो लोग? पलायन जिससे मैंने बताया था कि ये एक ऐसा सेंसिटिव एरिया है जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक थे और जितने थे वो भी पलायन कर चुके थे, जिस वजह से यहाँ पे पूजा करने वाला कोई नहीं था। जी भैया, जिस तरह से ये मंदिर को खुला है और आप देख सकते हैं कि अच्छा खुशी का माहौल है और 46 साल बाद मंदिर भी बन रहा था और इस पर गंदगी और धूल भी जमी हुई थी और कप्तान यानी एडिशनल एसपी साहब ने सीओ अपने हाथों से सफा किया है, क्या बोला? बस ये है, सभी प्रशासन अधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो कि इस मंदिर पर इन्होंने भी थोड़ा नजर रखी और कपाट खुलने के बाद नित्य पूजा अर्चन चल रही है मंदिर में और भक्तगण का भी लगा रखा है। सब पूजा करने वाले आ रहे हैं जितने भी लोग हैं संभल के अंदर और हमें बहुत खुशी है इस मंदिर के विषय। उसका सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिया है ना, तो मैं चाहूंगा कि सीसीटीवी कैमरे दिखाएं, सामने सीसीटीवी लगे हुए हैं और सीसीटीवी लगे हुए यहाँ पर दिख सकते हैं और हमारे साथ तो जिस तरह से यहाँ पर प्रशासन की भी चौकसी लगी हुई है, प्रशासन भी लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं। लगातार हमारे साथ हमारे भाई भी हैं। जी भाई, क्या बोलेंगे आप इस मंदिर के बारे में, जिस तरह कपाट खुला, क्या कहेंगे? हाँ, हम ये बोलेंगे सन 78 के बलवे में हिंदुओं की लड़कियों के साथ जो इन्होंने कांड करे थे, छातियां काटी थी और फड़ में आग लगा दी थी, वो दिन भूलूंगा नहीं, उस दिन से मैं जलता हूँ। तो ये मंदिर था, मैं पेंटर हूँ, लिखाई करता था, एक बार लिखाई करने आया था मैं यहाँ पर। जी, मैं एक बार लिखाई करने आया था, समझे नहीं। उसके बाद में यहाँ जब 76 का बलवा हुआ था, उसके बाद यहाँ से हिंदू जितने थे सब निकाल दिए गए मार कूट के। क्यों मारे गए थे, क्या कहा? ये बलवा हिंदू मुस्लिम हुई थी उसमें। सन 78 के बलवे में। कितने समय की बात? सन 78 के बलवे में। तो उसके बाद से मंदिर बंद कर दिया गया था? हाँ, नहीं अब बेचने की मुझे नहीं मालूम कि बेचा या नहीं बेचा, मगर यह है कि यहाँ से भगा दिया था। जी भैया, आप क्या बोलेंगे? यहाँ पर जो लोग रहते थे सही शुद्ध बिल्कुल खुशहाल रहते थे, बहुत मिलजुल के रहते थे। मगर एक ये सन 78 की बात है, सन 85-90 की बात है, ये लोग अपने चले गए। ये राम प्रताप जी से बहुत अच्छे ताल्लुकात है, आज भी आते हैं, वो सब कुछ आते हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं ये। कासगंज से खबर है, माघ पूर्णिमा पर सोरो में पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई हरपदी गंगा में डुबकी। दूर से आए श्रद्धालुओं ने अपने यहीं से सुचारू की थी। माघ पूर्णिमा पर सोरो में पहुंचे हजारों श्रद्धालु। माघ मास की पूर्णिमा पर स्नान मात्र से कट जाते हैं पाप। भगवान वराह ने संसार की उत्पत्ति यहीं से सुचारू की थी। लखनऊ से खबर है, प्रदेश में 1/3 से ज़्यादा वक्फ संपत्तियां अवैध। हाईकोर्ट के आदेश पर कराई जा रही जांच। अभी तक शासन को मिली 50 जिलों की रिपोर्ट। प्रदेश में वर्तमान में 1.10 लाख है संपत्तियां जिनका शासन स्तर से हुआ है नोटिफिकेशन जारी। रेवेन्यू रिकॉर्ड मैनुअल के अनुसार बेची जा सकती है जमीन। श्रेणी 1 का की जमीन ही वक्फ या बेची जा सकती है। विभिन्न जिलों के प्रशासन की अभी तक की आई रिपोर्ट के अनुसार 30,000 संपत्तियां श्रेणी 5-6 में हैं। दर्ज
कई जगह शमशान की भूमि भी वक्फ संपत्तियों में दर्ज। प्रदेश में 1/3 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां अवैध। श्रेणी 1 का की जमीन की ही वक्फ या बेची जा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार कई जगह पर शमशान की भूमि भी वक्फ संपत्तियों में दर्ज। हाईकोर्ट के आदेश पर कराई जा रही है जांच। अभी तक शासन को मिली 50 जिलों की रिपोर्ट। लखनऊ से खबर है, स्कूल वाहन के नाम पर चल रही 8000 अवैध गाड़ियां। स्कूली बच्चों को ढोने के लिए प्राइवेट वाहनों का हो रहा इस्तेमाल। स्कूली बच्चों को ढोने के लिए प्राइवेट वाहनों का हो रहा इस्तेमाल। स्कूली वाहनों का ब्यौरा स्कूल प्रबंधन नहीं दे पा रहा है। स्कूली वाहन का ब्यौरा स्कूल प्रबंधन भी नहीं दे पा रहा है। स्कूली बच्चों को ढोने के लिए प्राइवेट वाहनों का हो रहा है इस्तेमाल। 8000 वाहन स्कूली वाहन के रूप में दर्ज नहीं। स्कूली वाहन का ब्यौरा स्कूल प्रबंधन भी नहीं दे पा रहा है। स्कूली वाहन का ब्यौरा स्कूल प्रबंधन भी नहीं दे पा रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, अगर बात की जाए तो ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है जो स्कूली बच्चों को ढो रही है गाड़ियाँ। 8000 वाहन है जो स्कूली वाहन के रूप में दर्ज ही नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल हो या फिर सरकारी स्कूल हो, उनमें जो बच्चों को लाने ले जाने के लिए कह सकते हैं कि जो वाहन है वो जो है तकरीबन 8000 अच्छे वाहन, इनका पंजीकरण नहीं है और जो है ना ही उनका उन तमाम ऐसे जो है वाहन है जो लगातार बच्चों को लाने और ले जाने में संचालित होती है। और स्कूल प्रबंधन की अगर बात करें तो स्कूल प्रबंधन के पास भी कोई ऐसा डेटा नहीं, जो तमाम ऐसे वाहन है उनको जो है कहीं ना कहीं अब जो है आईटीओ की तरफ से जिस तरीके से कहीं ना कहीं कार्रवाई की बात कही गई कि तमाम आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन वो आदेश केवल कागजों पर कहीं ना कहीं सीमित है। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जो है एक तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है। कोई बड़ी घटना होने का इंतजार कहीं ना कहीं कह सकते हैं स्कूल प्रशासन की ओर से किया जा क्योंकि हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा आंकड़ा जो है तकरीबन 8000 ऐसे वाहन है राजधानी लखनऊ में जो बिना फिटनेस और बिना जो है पंजीकरण के कहीं ना कहीं संचालित हो रहे हैं। ना ही जो है पुलिस की बात करें अगर उनकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई, पहले तमाम ऐसे जो ई रिक्शा चालक की बात करें या फिर तमाम ऐसी जो वैन है
उन पर चालान जरूर किए गए थे, लेकिन बड़ी संख्या में बिना जो है रजिस्ट्रेशन के तरीके से और बिना फिटनेस के तमाम ऐसे वाहन जो है वो सरकारी जो है स्कूलों की बात करें या फिर जो है प्राइवेट स्कूलों की बात करें, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है उनकी संख्या है जिन पर अभी विशेष तरीके कोई कार्रवाई नहीं की गई और बेधड़क जो है तमाम जो ऐसी गाड़ियां हैं, अवैध गाड़ियां जो है कहीं ना कहीं बच्चों को लाने ले जाने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अविनाश तमाम जानकारी के लिए। और संभल से आपको बता रहे थे 46 साल बाद एक मंदिर को पुलिस ने साफ करके उसे फिर से खोला है। तस्वीरें वही कि हमारे संवाददाता रईस अलवी वहाँ पहुँच चुके हैं। रईस, अगर बात की जाए तो आज जब आप सुबह वहाँ पहुँचे तो एकदम से आज माहौल बदला हुआ नज़र आ रहा था। जहाँ पर एक तरफ कुछ नहीं था, लोग भूल गए थे कि वहाँ कोई मंदिर भी होगा, और आज वहाँ पर इतनी भीड़। देखिए विशाल जी, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, जिस टाइम हमारे केंद्र की टीम वहां पर पहुंची थी तो वहां पर देख के हम लोग भी एक हैरान हुए थे, क्योंकि जिस तरह से ये दावे किए गए, जिस तरह से वहाँ के लोगों ने बताया, जिस तरह के जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के आसपास के उन लोगों ने बताया, और जो मुरादाबाद या के अमरोहा या आसपास के जिले के जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ के आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है विशाल जी, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि जिस तरह से संभाल की हिंसा हुई थी शाही जुमा मस्जिद को लेकर सभा के दौरान, उसके बाद लगातार पुलिस जो है दीपा सराय, पंजू सराय और आदि जो सराय हैं उसमें लगातार दबिश डाल रही थी, लगातार धरपकड़ कर रही थी, आरोपियों को पकड़कर गिरफ्तार कर जेल भेज रही थी। लेकिन उसी दौरान एक जब रात्रि लगभग 4 बजे डॉक्टर राजेंद्र पेशिया जिलाधिकारी संभल और एसपी के बिश्नोई में फोर्स के साथ वहां पर रात्रि में अतिक्रमण और बिजली वाहन चोरी अभियान चला रहे थे। साथ ही साथ जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ भी चल रही थी। लगातार 20-25 घरों में दबिश भी डाली गई थी उस रात्रि के लिए। कल रात्रि में बात बता रहा हूं आपके लिए, तभी एक पतली गली आती थी और पतली गली में जब डीएम साहब ने और कप्तान साहब ने देखा कि एक मंदिर है जो कि वर्षों पुराना मंदिर है, उस पर धूल की जर्जर हालत में उस पर लैंप लगी हुई है और वो दिख ना रहा है, बुरी तरह से ढका हुआ है काई से और धूल मिट्टी से ढका हुआ था। तो उसको जब देखा गया तो वहां पर पूरी टीम रुक गई और टीम जब रुकी तो रुक के टीम ने देखा। उसके बाद उसका ताला खुलवाया गया और ताला खुलवा के जब देखा तो उसके अंदर एक हनुमान जी की मूर्ति थी और साथ ही साथ शिवलिंग वहां पर स्थापित थी पहले से ही। तो जब ताला खोला गया तो एएसपी श्रीचंद और संभल के सीओ अनुज मलिक ने स्वयं अपने हाथों से मूर्ति व हनुमान मूर्ति की और साथ ही साथ शिवलिंग की वहां पर साफ सफाई की, साथ ही साथ बाहर की भी सफाई कराई गई। उसी दौरान एक पास में एक कुआं था जो वर्षों पुराना कुआं था, वो भी बंद था। वो एक मुस्लिम जो समुदाय के घर के आगे था, तो उस कुएं को भी खुदवाया गया है, उस कुएं को भी आज निकाला गया है और उस कुएं के आगे जो मुस्लिम का जो दरवाजा था वो दरवाजे को बंद करा दिया गया है। कि उसने कहा है कि अपना दरवाजा आप और दूसरी जगह से खुल लीजिए, यहाँ दरवाजा बंद कर लें। तो उस कुएं को भी खुलवा गया है, उस कुएं को भी सफाई चल रही है कुएं की और चारों तरफ से उसकी बैरिकेडिंग कराई जा रही है। आज जिस तरह से सुबह ही हमारी केंद्र की टीम वहां पर पहुंची और जाके हमने जब वहां का लोगों से जायजा लिया, लोगों से पूछा, देखा उसको जाकर, तो वहां पर जो आज सुबह से ही पूजा अर्चना और शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का कार्यक्रम शुरू हो गया था। वहां पर अगर इतिहासदानों की बात किया तो इतिहासदानों को कहना यह है कि जो 96-97 साल पुराना ये मंदिर था, जो आसपास के पृथ्वीराज चौहान के दौरान ये मंदिर बताया जा रहा है, वहां के लोगों ने बताया है। तो उस दौरान यहाँ पर मंदिर था, पूजा अर्चना होती थी, लेकिन किसी कारण यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ चले गए, अपने मकान बेचकर अपनी दुकानें बेचकर यहाँ चले गए। तो इस दौरान ये मंदिर यहाँ पर बंद हो गया है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी दावा है
कि यहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान के बाद सन 47 के बाद जिस तरह से यहाँ पर हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद सब लोग यहाँ से निकल गए थे, तो यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपना कब्जा कर लिया था। तो उसी समय से यहाँ पर जो है ये मंदिर बंद कर दिया गया था। लेकिन मुस्लिम समुदाय का यहाँ पर ये भी कहना है, कुछ मुस्लिम लोगों का भी ये कहना है कि हम लगातार इस मंदिर की देख रेख करते थे, लेकिन कोई भी हिंदू समाज का यहाँ पर जल चढ़ाने नहीं आता था। लेकिन इस मंदिर पर रोक तो किसी की नहीं थी, लगातार कोई भी आ सकता था, लेकिन हमने किसी को आज तक मना नहीं किया। हम इस मंदिर को स्वयं देख रहे थे। लेकिन दावे तो बहुत किया जा रहा है, लेकिन 47 साल जो मंदिर आज निकला है और आज सुबह से ही मुरादाबाद हो, अमरोहा, संभल क्षेत्र के आसपास के लोग अभिषेक जल चढ़ाने वहां पर पहुंच रहे हैं और भारी तादाद में वहां पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी भी वहां पर की जा रही है, लगा दिए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई अभी तक तो जो है इस पर पौधे न उठाए, कोई विवाद पैदा न करे। इस तरह से वहां पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया है। साथ ही साथ कुएं की साफ सफाई भी की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रईस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हनुमान मंदिर की एक तस्वीर आप देखेंगे जो नहासा के और एटा से खबर है जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद हैं। एटा से खबर, सिविल न्यायालय के स्टे ऑर्डर के बावजूद कार्य जारी। दबंगों ने पीड़ित की जमीन पर निर्माण कार्य किया शुरू। घायल पीड़ित को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नाराज ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सिविल न्यायालय के स्टे ऑर्डर के बावजूद कार्य जारी। दबंगों ने पीड़ित की जमीन पर निर्माण कार्य किया शुरू। और अगली खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां आज से थोड़ा बढ़ सकता है तापमान। लखनऊ में पहाड़ जैसी दिसंबर में सर्दी। मौसम का सबसे सर्द दिन, अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। एक दिन पहले तापमान शिमला लखनऊ में 1 डिग्री का फर्क। रात में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा। बाराबंकी से खबर है, तेज रफ्तार कंटेनर की टक्कर, बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल, एक की मौत, दूसरा ट्रामा सेंटर रेफर। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाराबंकी से खबर, तेज रफ्तार का कहर जारी, बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल, एक की मौत, दूसरा ट्रामा सेंटर रेफर।
बाराबंकी से खबर, तेज रफ्तार का कहर जारी, बाइक सवार 2 गंभीर रूप से घायल। तो फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों